सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है। आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। गुजरात में 2 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में दूसरे चरण की वोटिंग संभव है। दोपहर 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग बताएगी कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आखिर कौन सी वो तारीख होगी जब गुजरात के लोग अपने लिए नई सरकार का चुनाव करेंगे। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए टीवी स्क्रीन पर सारी डिटेल्स भी आपको दे रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। फिलहाल जो हालत है वो ये है कि बीजेपी 99 सीटों पर काबिज है और अगर कांग्रेस की बात करें तो 77 सीटों पर काबिज और अन्य हैं 6 सीटों पर काबिज। 182 सदस्यीय विधानसभा और इसके लिए वोटिंग होनी है। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रही है। और टीवी 9 भारतवर्ष अभी से ही गुजरात के लोगों की नब्ज टटोल रहा है। चुनावी खास पेशकश हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें गुजरात के लोग बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपना मूड बना लिया है। बड़ी बात यह कि बीजेपी 27 सालों से गुजरात में सत्ता पर काबिज है। देखना यह है कि क्या इस बार फिर से कमल खिलता है गुजरात में या फिर किसी नई पार्टी के आने के भी संकेत मिल रहे हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में दूसरे चरण की वोटिंग संभव है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को हिमाचल के लिए नतीजे आएंगे। संभावना इस बात की है कि 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आ जाएं। 12 बजे तक का इंतजार करना होगा और दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी। और इस बीच बहुत जरूरी है जानना कि आखिर गुजरात के इस रण में किस तरीके से विधानसभा सीटों का ये पूरा समीकरण सामने आता है। और यहाँ पर अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से गुजरात के रण में 182 विधानसभा सीटें हैं। और इस बीच महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपके सामने कि किस तरीके से 2017 में ये क्षेत्रवार नतीजे सामने आए थे, जहां कुल सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटें थी। बीजेपी के खाते में गई थी 23, जबकि कांग्रेस के पास 30 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। तो 2017 के चुनाव में बीजेपी को जहां 99, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, उसमें क्षेत्रवार तरीके से आपको हम ये बता रहे हैं कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आई थी। बिल्कुल, और ये गणित समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये गणित आप नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं भाप पाएंगे कि इस बार आखिर क्या नतीजे होने की संभावना है, लोगों का मूड क्या है। बड़ी बात यह है कि क्या एक बार फिर से गुजरात में कमल ही खिलेगा या फिर लोगों का मूड कुछ और है। सेंट्रल गुजरात में देखिए कुल सीट यहां पर 61 है और 2017 में जब चुनाव हुए थे उसके नतीजे क्या रहे थे। वर्तमान में स्थिति यह है सेंट्रल गुजरात की कि बीजेपी 37 सीटों पर काबिज है। कांग्रेस की हालत है 22 सीटों पर अच्छी, यानी 22 सीटों पर कांग्रेस काबिज है और अन्य की अगर बात करें तो 2 सीटों पर अन्य है। इस बार अगर स्थिति समझे तो इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। अब दक्षिण गुजरात देखिए किस तरीके से कुल यहां पर 35 सीटें आती हैं, जहां बीजेपी के खाते में 35 में से 25 सीटें गई थी और कांग्रेस के खाते में 10। अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया था। तो क्षेत्रवार नतीजों में 2017 के ये आंकड़े आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि दक्षिण गुजरात में देखिए बीजेपी का दबदबा कायम रहा है, जहां कुल 35 सीटों में से बीजेपी 25 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। तो अब दोपहर 12 बजे का वो वक्त जिस पर सबकी नजर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और तारीखों का ऐलान, और इस तरफ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब 2022 के चुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात विधानसभा चुनाव की जंग, क्योंकि ये जो राज्य है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही राज्य है। गृह राज्य होने की वजह से यहाँ पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई रैलियां गुजरात में होनी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की बड़ी रैलियां होने वाली है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार अरविंद केजरीवाल भी लगातार चुनावी दौरे गुजरात में एक के बाद एक कर रहे हैं और पंजाब से मिले कॉन्फिडेंस का असर उन्हें ऐसा लग रहा है कि गुजरात में भी देखने को मिलेगा। तो गुजरात में क्षेत्रवार नतीजे आपने देखे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब पूरी तरफ से कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी कोशिश। और लेकिन अब नजर चुनाव आयोग की आज की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर।